दर्द एक ऐसा अनुभव जिसे हम अक्सर टालना चाहते हैं, जिससे हम डरते हैं, जिसे हम नफरत की नजर से देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दर्द सिर्फ पीड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा आशीर्वाद भी हो सकता है। ये वही आग है जो आत्मा को तपाकर उसे सोने जैसा शुद्ध बनाती है। ये वही चोट है जो दिल को गहराई देती है और कलम से ऐसे शब्दों को जन्म देती है जो सीधे दिलों में उतर जाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि दर्द कैसे न केवल एक इंसान को मजबूत बनाता है, बल्कि उसे भावनाओं, संवेदनाओं और सच्ची अभिव्यक्ति की शक्ति भी देता है। दर्द हमेशा एक नकारात्मक शक्ति नहीं होता, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमेशा नफरत की जाए। कभी कभी व्यक्ति को दर्द से लाभ भी होता है। आपको याद हो सकता है कि जब आपने बहुत दर्द महसूस किया, तो आपने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगी और उसे याद किया। जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा होता है, तो वह अक्सर भारी बोझ की पीड़ा महसूस करता है, कभी कभी एक रास्ता का बोझ भी। लेकिन अंततः वह विद्या के इस चरण को पार कर जाता है और एक विद्वान बनकर निकलता है। उसने शुरुआत में दर्द सहा, लेकिन अंत में चमका। जुनून की पीड़ा, गरीबी और दूसरों की उपेक्षा, अन्याय पर गुस्सा, ये सभी बातें कवि को प्रेरित करती हैं कि वह बहते हुए और दिल को छू लेने वाले शेर लिखे। इसका कारण यह है कि वह स्वयं अपने दिल, नसों और खून में दर्द महसूस करता है, और परिणाम स्वरूप वह अपनी भावनाओं को अपने काम, शायरी के जरिए दूसरों के दिलों तक पहुंचा सकता है। दुनिया के महान लेखकों को जिन दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा, उन्हीं अनुभवों ने उन्हें प्रेरित किया, और उनकी रचनाएं आज भी लोगों को आनंद और लाभ देती हैं। वह छात्र जो आराम और चैन की जिंदगी जीता है, जिसे कोई परेशानी नहीं होती, जो कभी दुखों से नहीं गुजरा, वह आलसी, निष्क्रिय और सुस्त व्यक्ति बनेगा। वास्तव में वह कवि जिसने कभी दर्द नहीं सहा, जिसने कभी कड़वे अनुभव नहीं देखे, वह केवल सस्ते शब्दों का ढेर ही तैयार कर सकता है, क्योंकि उसके शब्द केवल जुबान से आते हैं, दिल और भावना से नहीं। वह जो लिखता है उसे समझ तो सकता है, लेकिन उसके दिल और शरीर ने उस अनुभव को जिया नहीं होता। उपरोक्त उदाहरणों से भी अधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रारंभिक ईमानदारों का, जिन्होंने प्रकाशना के समय जीवन बिताया और सबसे महान धार्मिक क्रांति का हिस्सा बने। उनमें गहरी आस्था, सच्चे दिल, सच्ची जुबान और गहरा ज्ञान था। वे इन सब चीजों से संपन्न थे, क्योंकि वे दर्द और पीड़ा से गुजरे, जो किसी भी महान क्रांति के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने भूख, गरीबी, अस्वीकृति, उत्पीड़न, देश निकाला और हर प्रकार की यातना सही। वे वास्तव में चुने हुए लोग थे, मानवता के सर्वश्रेष्ठ। वे पवित्रता, त्याग और बलिदान के प्रतीक थे। यह इसीलिए कि वे न तो प्यासे होते हैं, न थकते हैं, और न ही अल्लाह के मार्ग में कोई कदम उठाते हैं, और न ही कोई काफिर उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, परंतु यह उनके लिए एक अच्छे कर्म के रूप में लिखा जाता है। निश्चित रूप से अल्लाह अच्छे कर्म करने वालों का प्रतिफल नहीं खोता। इतिहास में कई लोग हैं जिन्होंने अपने महानतम कार्य केवल दर्द और पीड़ा के अनुभव से किए। जब अल मुतनब्बी एक गंभीर बुखार से ग्रस्त था, तब उसने अपनी सबसे श्रेष्ठ कविता लिखी। अन्नुमान इब्न मुंदिर ने अनाबिगाह को मौत की धमकी दी, और उसी समय उसने अपनी बेहतरीन कविता रची। उसने कहा, तुम सूरज हो और अन्य राजा तारे हैं। जब सूरज उगता है तो आसमान में तारा दिखाई नहीं देता। वास्तव में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने अपने दर्द और दुखों से उबरकर महान कार्य किए। इसलिए जब आप दर्द को सोचें, तो अधिक चिंता न करें और न ही इससे डरें। हो सकता है कि यही दर्द आपको और अधिक मजबूत बनाए। और इसके अलावा ऐसा हृदय जो दर्द से जलता है, वह एक शांत और ठंडे दिल की तुलना में अधिक पवित्र और महान होता है। लेकिन अल्लाह उन्हें भेजने से अनिच्छुक था, इसलिए उसने उन्हें पीछे रहने दिया और उनसे कहा गया, बैठे रहो उन लोगों के साथ जो पीछे रह गए हैं। एक भावुक प्रवचन की बात दिल की गहराई तक पहुंच सकती है, क्योंकि प्रवचन देने वाला स्वयं दर्द और पीड़ा से गुजरा होता है। अल्लाह जानता था कि उनके दिलों में क्या था, और उसने उन पर साकीना, शांति और ठंडक भेजी और उन्हें विजय के पास पहुंचा दिया। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिनमें कविता है, लेकिन उनमें जीवन और आत्मा का अभाव था। इसका कारण यह है कि उनके लेखक कभी कठिनाइयों से नहीं गुजरे, क्योंकि वे आरामदायक माहौल में लिखे गए थे। इसलिए ऐसी रचनाएं
बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी होती हैं। मैंने कई उपदेशों वाली किताबें पढ़ी हैं जो श्रोता को जरा भी नहीं हिलाती, क्योंकि उनमें भावना और पीड़ा की कमी होती है। वे कहते हैं अपनी जुबान से वह जो उनके दिल में नहीं होता। यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे वह आपकी कविता हो, भाषण हो या आपके कर्म, तो पहले आपको भीतर से भावुक और प्रेरित होना होगा। आपको अपने शब्दों के अर्थ को पहले स्वयं समझना और महसूस करना होगा, तभी आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। और जब हम उस पर पानी भेजते हैं तो वह जीवित हो उठता है, फूलता फूलता है और हर तरह की सुंदर चीजें उगाता है। दर्द केवल आंसू नहीं लाता, यह आत्मा को गहराई, सोच को ऊंचाई और दिल को इंसानियत का रंग देता है। यही दर्द आपको एक कवि, एक विचारक, एक सच्चा इंसान बनाता है। जो दिल दर्द से नहीं गुजरा, वह जीवन की सच्ची मिठास को कभी नहीं छक सकता। इसलिए अगली बार जब आप दर्द महसूस करें तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं, क्योंकि शायद वही दर्द आपको आपकी महानता की ओर ले जा रहा है।